नमस्कार। कहानियों की गुल्लक संग्रह है उन सभी किस्सों का, कहानियों का जो आपकी और हमारी ज़िंदगी को पूरा करती हैं। इसी श्रृंखला की पहली कहानी को लेकर मैं आपकी अपनी परम आज आपके सामने उपस्थित हूँ और कहानी का शीर्षक है परफेक्ट वाइफ वर्सेस परफेक्ट हस्बैंड। तो शुरू करें कहानियों की गुल्लक की पहली श्रृंखला की पहली कहानी। प्रिया ऑफिस से घर आई तो पिताजी कंप्यूटर में कुछ बटन दबाकर चश्मा चढ़ाए हुए कुछ टाइप कर रहे थे। आज कंप्यूटर पर कौन सा पुराण लिखा जा रहा है? प्रिया ने तपाक से पिताजी से पूछा। अरे कुछ नहीं, तुझे तो पता है मेरी और कंप्यूटर की कुछ खास जमती नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ रुकिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मिलकर कोशिश करते हैं, प्रिया ने पिताजी से कहा। कुछ देर बाद प्रिया फ्रेश होकर पिताजी के पास आकर बैठ गई तो देखा कि कंप्यूटर पर हमसफर.com की साइट खुली थी। ये क्या पापा? क्या? पिताजी ने तुरंत उत्तर दिया। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अच्छा पढ़ा दिया है, अच्छी नौकरी है, अब शादी भी वक्त पर हो जानी चाहिए। हामी भरते हुए प्रिया की माँ ने आकर प्रिया के कंधों पर अपना हाथ रखा और कहा कि बेटा, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, जो काम समय से निपट जाए सो अच्छा। प्रिया के मन में शादी को लेकर ना आग्रह था ना विद्रोह था। माँ और पापा की उम्मीदों से भरी हुई आंखें देखकर उसने अपना सर झुका दिया और बोला, ठीक है, लेकिन मैं बिना मिले और बिना जाने यूं ही किसी से शादी नहीं कर लूंगी। इस पर पापा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा तुम्हें किसी के भी पल्ले बांध रहा हूँ। मैं तो बस यूं चाहता हूँ कि शनिवार को तुम राहुल और उनके परिवार वालों से मिल लो। दरअसल तुम्हारा बायोडेटा मैंने उन्हें हमसफर.com के जरिए भेजा था और उनको सबको पसंद आ गया है। पसंद आ गया मतलब? मुझे भी पसंद आना चाहिए ना? प्रिया ने तपाक से डैडी की बात को काटा। खैर जाने दीजिए, बुला लीजिए, देखते हैं आगे क्या होगा। इस पर पिताजी बोल पड़े, प्रिया बेटा, राहुल MNC में मैनेजर है, अच्छी सैलरी पैकेज है, अच्छा कमाता है, सुंदर है, गोरा है, पढ़ा लिखा है। मैंने यूं ही आगे बात नहीं बढ़ाई है। प्रिया ने कहा, ठीक है, देखते हैं। शनिवार को दोनों परिवार मिले और मिलकर बात आगे बढ़ी। प्रिया खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन राहुल भी कुछ कम नहीं, किसी का भी ड्रीम हस्बैंड मटेरियल। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, पापा की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। राहुल के परिवार वाले भी प्रिया को पसंद कर चुके थे। लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी, अच्छा खानदान, अरेंज मैरिज के सारे पैरामीटर्स तो फिट हो रहे थे। दोनों ही परिवार खुश थे कि पहली ही मुलाकात में बात बनती हुई सी नजर आ रही है। बातों बातों में राहुल की माँ ने प्रिया से पूछ लिया, बेटा खाना तो बना लेती हो ना, वरना घर कैसे चलाओगी? इस पर प्रिया ने जवाब दिया, जी आंटी, पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाई हूँ, फिर भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। चलो ठीक है, हमारे यहाँ भी तीज, त्योहार, व्रत बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, उन्हीं में बना बना कर सीख लोगी, राहुल की माताजी ने कहा। व्रत तो रखती हो ना? प्रिया कहने ही वाली थी कि आज तक तो नहीं। बीच में ही प्रिया की माँ ने उसकी बात काट दी। जी जी रखेगी, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेगी। राहुल के पिताजी बोल पड़े, अच्छा है आपकी बेटी ने साड़ी पहनी है, वरना आजकल के बच्चों के कपड़े तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। बेटा तुम साड़ी ही पहनती हो ना? उन्होंने प्रिया से सवाल किया। इस पर प्रिया ने जवाब देते हुए कहा, मेरे ऑफिस का ड्रेस कोड तो फॉर्मल शर्ट और पैंट है अंकल। इस पर राहुल के माता पिता ने
एक दूसरे की ओर भौहें चढ़ाते हुए देखा। और प्रिया के मन में ये सवाल चल रहा था कि इस सारी तफ्तीश के दौरान एमएनसी के मैनेजर साहब सन्नाटे में क्यों बैठे हैं? वो तो सब तौर तरीकों से वाकिफ हैं, तो फिर वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रिया और उसके माता पिता जो अब तक खुश नजर आ रहे थे, उनका चेहरा मायूसी से उतर गया। अचानक एक खुशनुमा सा माहौल शांत सा हो गया। चुप्पी की बर्फ को पिघलाते हुए प्रिया ने तपाक से कहा, राहुल, आप मैनेजर हैं? राहुल अपना नाम सुनते ही सतर्क हो गया। जी, मैं मैनेजर हूँ। जेजे फार्मा में, हाँ, जेजे फार्मा में सीनियर मैनेजर हूँ, हकलाते हुए उसने कहा। प्रिया बेबाकी से उनसे सवाल पूछने लगी, तो क्या पढ़ाई की है आपने? जी, एमबीए किया है, राहुल ने जवाब दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी तो अपने कॉलेज में एमबीए में टॉप किया है। तो इन सब के अलावा और क्या जानते हैं आप? प्रिया ने राहुल से सवाल किया। राहुल के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। जी, मतलब पढ़ाई की है, नौकरी कर रहा हूं, और क्या सीखना है? सेटल्ड हूं लाइफ में। नहीं, मेरा मतलब था, खाना बनाना जानते हैं क्या? अगर आपकी वाइफ किसी दिन मीटिंग में लेट हो जाए तो घर संभाल लेंगे ना आप? इस सवाल पर सबकी आंखें फट गई। राहुल, उसके माता पिता, यहां तक कि प्रिया के माता पिता, सब ये सोच रहे थे कि प्रिया ऐसे बेवकूफी वाले सवाल आखिर क्यों पूछ रही थी। प्रिया की मां ने धीरे से उसकी साड़ी को खींचते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन प्रिया तो और बेबाकी से सवाल पूछने लगी। तो राहुल, क्या आपको आपकी मां ने बताया है कि अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखा जाता है? क्या आप जानते हैं पीरियड्स में लड़कियों का ख्याल कैसे रखा जाता है? मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, इन शब्दों के बारे में क्या आपने कहीं पढ़ा या सुना है? क्या आपको बताया है आंटी ने कि हस्बैंड को डेयरिंग के साथ साथ केयरिंग होना भी जरूरी है? क्या आपको आपकी मां ने समझाया है कि अपनी पत्नी के साथ भावनात्मक तरीके से कैसे जुड़ा जाता है? क्या आपने ये सब सीखा है? अब तक ये वार्तालाप एक तरफी हो चुका था, जहां सिर्फ प्रिया बोलती जा रही थी और सब लोग सन्नाटे में चुपचाप सुनते जा रहे थे। दरअसल प्रिया का ये सवाल राहुल से नहीं था। उसका ये सवाल था उन सब से जो अपने लिए एक आदर्श बहू या एक आदर्श पत्नी की तलाश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर आने वाली बहू या पत्नी सर्वगुण संपन्न हो, उसमें कोई कमी ना हो। एक ही दिन में शादी के बाद वो अपना रहन सहन, पहनना ओढ़ना, खाना पीना सब कुछ बदलकर नए घर के रंग में रंग जाए और कहलाए एक परफेक्ट वाइफ। लेकिन वही माँ बाप अपने बेटे को कभी ये शिक्षा नहीं देते कि वो सर्वगुण संपन्न पति कैसे बन सकता है। प्रिया का सवाल राहुल के लिए नहीं था, उस समाज से था जो लड़कियों के सर पर घर की जिम्मेदारियों के बोझ को लाद देता है, जैसे कोई किसी गधे की पीठ पर सामान लादता है और वो उम्र भर उसे ढोती रहती है। प्रिया के शब्दों के बाद किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। राहुल और उसके माता पिता चुपचाप खड़े हो गए और बोले, मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो लोग जाने लगे, प्रिया ने उन्हें रोका और कहा, रुकिए जरा, बस एक बात कहनी थी। उसने अंग्रेजी में कहा, इफ यू वॉन्ट अ परफेक्ट वाइफ, ट्रेन योरसेल्फ टू बी अ परफेक्ट हस्बैंड। और हिंदी में दोहराया, अगर सर्वगुण संपन्न पत्नी चाहिए तो सर्वगुण संपन्न पति बनना सीखिए। शुक्रिया।